देखना जो है वो दिलचस्प होगा। तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी, एक तरफ सीटों को लेकर चर्चा, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में सहयोगियों को 6 सीट देगी भारतीय जनता पार्टी, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, यूपी में अपने सहयोगियों को 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी। जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2-2 सीटें देने की खबर सामने आ रही है और साथ ही जयंत की पार्टी को बागपत और बिजनौर की सीट दी जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अनुप्रिया पटेल की अपना दल की बात की जाए तो अनुप्रिया की पार्टी को मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज की सीटें दे सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। निषाद पार्टी को मौजूदा खलीलाबाद की सीट दी जाएगी, राजभर को गाजीपुर या फिर घोसी में से एक सीट दी जा सकती है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो देखिए, 2 सीटें अपना दल एस के लिए छोड़ी जाएंगी। आरएलडी की बात करें तो यूपी में बीजेपी 2 ही सीट देगी, ये भी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने 56 सीटों पर प्रत्याशी तय कर ली है, जिनके नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूपी में सहयोगियों को 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बेहद अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उनको 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी। और देखिए, अभी हाल ही में आरएलडी को लेकर जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि 2 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी और इसके अलावा अपना दल एस को 2 सीटें दी जाएंगी। निषाद पार्टी की बात की जाए तो मौजूदा खलीलाबाद की सीट उनको दी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो गाजीपुर या फिर घोसी में से एक सीट उनको दी जा सकती है। और अपना दल एस जो है वो भी 2 सीटें उनको ऑफर की जा रही हैं। आरएलडी को यूपी में 2 सीट दी जाएगी। तो ये देखिए, टोटल 6 सीटें अपने तमाम सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी देगी। 56 सीटों पर कहा जा रहा है। देखिए, 56 सीटों पर कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो भी तय कर लिए हैं। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6 सीटें जो है वो अपने सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी देगी, तो ये 6 सीटें कौन सी हैं और किन दलों को कितनी सीटों का ऑफर दिया गया है? ये कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जगहों के लोग वहां पर मौजूद रहे। अब देखिए, ये बात जो है वो चर्चा में हालांकि लगातार चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को 6 सीटें देने जा रही हो। देखिए, सहयोगी दल में भारतीय जनता पार्टी के जो साथ हैं आरएलडी की अगर बात करी जाए, देखिए जयंत चौधरी, तो ये बताया जा रहा है कि देखिए उनको बागपत और बिजनौर की सीट जो है वो दी जा सकती है। और उसी के साथ साथ देखिए, अगर हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात करते हैं यानी अपना दल एस की बात करते हैं, तो वहां की जो 2 सीटें हैं यानी मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की जो सीट है वो अनुप्रिया की पार्टी को दी जा सकती है। और उसी के साथ साथ देखिए, निषाद पार्टी को खलीलाबाद की सीट दी जा सकती है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को गाजीपुर या घोसी में से एक सीट दी जा सकती है। और ये जो कल की बैठक के बाद यानी सुबह तक ये बैठक चली है, बताया जा रहा है सुबह 3:30-4 बजे तक ये बैठक चली। और सबसे पहले बैठक में देखिए यूपी पर बात हुई है। यूपी को लेकर एक बड़ी वहां पर चर्चा हुई है। तमाम सत्र चले हैं लेकिन सबसे पहले यूपी के सत्र पर चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी ने 56 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों को तय कर लिया है। यानी धीरे धीरे दर परत जो प्रत्याशियों के नाम है वो हालांकि अभी सूत्रों के आधार पर सामने आ रहे हैं। एक औपचारिक ऐलान यानी मोहर लगना बाकी है। तो सहयोगी पार्टियों को देखिए साथ लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी और सभी से बातचीत हो चुकी है, शीर्ष नेतृत्व से बात हो चुकी है। तो ये माना जाए कि जो एक मिशन 80 और 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य है। और इस बात देखिए, एक लाइन आपने और सुनी होगी, अगर हम पहले की चुनाव की बात करते 2017 की, तो उसमें यह देखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देखिए चुनाव लड़ाया गया था। लेकिन इस बार का चुनाव देखिए, खुद पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बात को कहा है कि इस बार जो जनता है वो कमल के फूल को प्रतीक मानकर वोट करेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का असर ये है, योजनाओं का असर ये है कि प्रत्याशी कोई भी हो, आपको कमल के निशान को वोट करना है। तो सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति चल रही है उसके तहत पर ये 6 सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। अब इसके बाद देखिए सहयोगी दल में कौन खुश है कौन नाराज है। जब इसको लेकर अभी मेरी बात कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से हुई कि क्या कोई इन सीटों को लेकर नाराज भी है, तो उन्होंने खुद कहा कि हमारी पार्टी में कोई नाराज नहीं होता है, जो भी काम होता है वो मर्जी से होता है। फिलहाल 6 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अभी शीर्ष नेतृत्व का जो भी एक औपचारिक ऐलान है
वो आना बाकी है। क्योंकि देखिए पार्टी का भी ये मानना है कि सीटें सिर्फ वहां की दी जानी है जहां पर सहयोगी दल के प्रत्याशी अपनी जीत हासिल कर सके। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था मुझे 1 सीट यूपी से चाहिए है, 2 सीटें बिहार से चाहिए, लेकिन सभी को पता है कि ओम प्रकाश राजभर घोसी में भी जो अभी चुनाव हुआ था वहां पर वो चुनाव नहीं जिता पाए थे। तो एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सभी को पता है प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है। पूरा फोकस है मिशन 80 यूपी की सीटों का, लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटों का, और इसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जिसकी बैठक में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, तमाम प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई, और जल्द से जल्द ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में सभी प्रत्याशियों के लिस्ट जो है वो सामने आएगी। 14 जो हारी हुई सीटें थी उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। लखनऊ से देखिए राजनाथ सिंह का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखिए जिस तरीके से नाम चल रहा है, कन्नौज से सुब्रत पाठक का नाम चल रहा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का नाम चल रहा है, सुषमा स्वराज की बेटी का नाम चल रहा है। तो तमाम देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उसमें चाहे महेंद्र नाथ पांडे की हम बात कर लें, तमाम अन्य लोगों की देखिए बात कर लें, सबको चुनाव लड़ाने की तैयारी है। ये माना जा रहा है कि 56 से ज्यादा जो नाम हैं वो तय हो चुके हैं। हालांकि कुछ नामों को मुझे लगता है कि लेना जो है वो जल्दबाजी होगी, लेकिन नाम देखिए लगभग तय हो चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि शायद भोपाल से नरोत्तम मिश्रा को भी देखिए चुनाव लड़ाया जा सकता है, अमेठी से देखिए सभी को पता है कि वहां से स्मृति ईरानी, ऐसे कई नाम देखिए फहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन दर पर ये कहा जा सकता है कि दर पर जिस तरीके से खुलती जाएगी वो नाम सामने आएंगे, लेकिन जो भी नाम देखिए सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आरएलडी को लेकर भी जानकारी संदीप सामने आ रही है। देखिए आरएलडी की अगर बात की जाए संदीप, आरएलडी को कहा जा रहा है कि 2 सीटें ऑफर की जाएगी। क्या आरएलडी इस बात से सहमत होगी? 2 सीटें जिस तरह से ऑफर की जा रही थी, कहा तो ये जा रहा है कि 4 सीटें या उससे ज्यादा की सहमति जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में किसी तरह का एडजस्टमेंट होगा जिसके बाद ये 2 सीटें ऑफर की गई है? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शांतनु, जब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए थे तो एकाएक शामिल नहीं हुए थे। जैसे कहते हैं ना कि जब 2 कंपनियां आपस में मिलती हैं तो देखिए एक डील फाइनल होती है, उसी तरीके से जयंत चौधरी और देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बातचीत हुई होगी कि हम आपको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, हम आपको यहां पर। देखिए चर्चा भी चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए आज किस तरीके से राजभवन पहुंचकर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करी है, क्योंकि सभी को पता है कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 2 साल पूरे हो रहे हैं, 8 पद लगभग खाली हैं, और लगातार इसको लेकर भी तो ये भी कहा जा रहा है कि आरएलडी के यानी कैबिनेट में भी आरएलडी को भी जगह मिल सकती है। 2 मंत्री के पद जो हैं आपको वापस आएंगे आपके पास। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगियों को 6 सीटें देगी और उसमें से